हमारे यशस्वी विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, एक बार आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए इस नीमच जावद क्षेत्र को सर्वांगीण समृद्ध विकास की नई गति। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीमच संगोली मार्ग जो कि 295 करोड़, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। एक एक जनता आपके अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आज 700 करोड़ की बड़ी लागत से सौगात दे रहे हैं। नीमच संगोली मार्ग हो, संदीपनी विद्यालय हो, और जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके अपनी जगह खड़े होकर के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय साथ में सांसद महोदय, हमारे लोकप्रिय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय हमारे आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री इस समय सत्यनारायण जी जटिया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय मोहन जी का स्वागत है। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से कि सबसे पहले हमारे दीप प्रज्वलन, हमारे संस्कार के तहत किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। यह दीप उत्थान, उन्नयन, प्रगति मध्य प्रदेश के एक नई गति दी है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे इस समय माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी से, माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी से, माननीय विधायक जावद, सभी गणमान्य अतिथियों से दीप प्रज्वलन कर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की परंपरा। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आज 700 करोड़ की ज्यादा की लागत से नीमच जावद के सर्वांगीण समृद्ध विकास की एक नई गति दी है आपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, एक ऊर्जा और इच्छा शक्ति के साथ। अब बिना किसी देरी के मैं सम्माननीय स्थानीय विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी सकलेचा जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करें। हमारी सनातनी परंपरा और संस्कार अतिथि स्वागत का मैं सादर आग्रह करूंगा, क्योंकि समय अभाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय विधायक आदरणीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से सादर आग्रह कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक इच्छा शक्ति, नवाचार, दूरदर्शी सोच के साथ शिक्षा को एक नई गति दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए आप सब। एक नई गति आई है मध्य प्रदेश में विकास को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस सोच के साथ। और बात करें विरासत और विकास से समृद्ध होता मध्य प्रदेश के भाव के साथ स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा माननीय पुनः विधायक जी से कि आप आएं और माननीय श्रीमान सत्यनारायण जी जटिया पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का आप स्वागत करें। माननीय सत्यनारायण जी जटिया जी की जन्मस्थली है ये, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। यहीं से आपने शिक्षा विग्रहण की है। माननीय विधायक जी से सादर आग्रह कि आप आएं और हमारी जो परंपरा, यहाँ की खूबसूरत, यहाँ के परिधान, जो कि ये सुखदेव मुनि की तपस्वी स्थली, ये पावन धरती, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाएं, इस भाव के लिए तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और सादर आग्रह माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी से, लोकप्रिय विधायक जी से कि माननीय हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। स्वागत माननीय सुधीर गुप्ता जी का। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से
कि आप आएँ और आज के इस कार्यक्रम में हमारे पधारे सभी आदरणीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी, विधायक नीमच, आपका भी स्वागत करें। और बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण हम सब के लिए। लगातार शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति लागू करने वाले मध्य प्रदेश के अग्रणी भूमिका माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अदा की थी, प्रधानमंत्री जी के उस भाव को जमीनी हकीकत दे रहे हैं। और अब स्वागत के इस क्रम को विस्तार देते हुए जावद विधानसभा के जिला भाजपा के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष व माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एक बड़ी माला से हमारे सभी मंडल अध्यक्ष जी, मैं नाम यथाशीघ्र ले रहा हूं, श्री अशोक जी सोनी जिला मंत्री, श्री श्याम जी काबरा, श्री सतीश जी व्यास, श्री दिनेश जी अहिर, श्रीमती सुनीता जी मेहता, श्री गौरव जी तिवारी, श्री सचिन जी गोखरू, राधेश्याम जी मेघवंशी, माननीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी अर्जुन जी माली, जसवंत जी बंजारा, सभी लोग कृपया बात करें, यथाशीघ्र एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके हमारा जावद स्वागत कर रहा है। विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले एक ऊर्जा, इच्छा शक्ति और नवाचार के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से हमारे जावद के सभी भाजपा के पदाधिकारी। इस श्रृंखला में मैं अगले स्वागत के जो क्रम है बड़ी माला से जावद विधानसभा के सभी नगर परिषद के सामान्य अध्यक्ष जी और उनके सभी नगर परिषद की टीम आ जाए। श्री सोहन जी माली, श्री मुकेश जी जाट, श्रीमती रिंका जी जैन, श्री रूपेंद्र जी जैन, श्री श्रवण जी पाटीदार, श्री सुरेश जी जैन, श्रीमती सुगनबाई जी गुर्जर, आप सब कृपया हमारे इस स्वागत के तीसरे चरण में एक बड़ी माला से हमारा पूरा नीमच आपके नेतृत्व का, इच्छा शक्ति का और आपके उस विकास के भाव का स्वागत है जो नीमच को सर्वांगीण और जावद को विकास की एक नई गति दी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बड़ी माला से जावद विधानसभा के सभी नगर परिषद के हमारे सभी सदस्य, चतुर्थ स्वागत का जो क्रम है यथाशीघ्र आप सब आएंगे। जावद विधानसभा के सभी भाजपा के मंडल महामंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मंडल की टीम जल्दी आ जाएं। श्री जयप्रकाश जी पांडला, श्री राजेंद्र जी, श्री महेश दास जी, पारस जी जैन, उकर लाल जी, पिंकेश जी, नंदलाल जी, सभी लोग कृपया यथाशीघ्र आ जाएं। अभी हाल ही में सम्राट विक्रमादित्य उज्जैनी से जिनका ताल्लुक है सुशासन, न्याय, प्रियता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इतिहास लाल किले के प्राचीर पे जहां उस हमारे यशस्वी सम्राट के उस दानशीलता, न्यायप्रियता और वीरता की, सुशासन की एक मिसाल पेश की, उनके भाव आपके नेतृत्व में नजर आता है। इस श्रृंखला में हमारे अगले स्वागत के क्रम को श्री सुचित जी सोनी, जावद विधानसभा के सभी नगर परिषद के उपाध्यक्ष जल्द से जल्द आ जाएं। ये आखिरी क्रम है, कृपया जल्दी करेंगे क्योंकि आज श्यामपुरा में भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यथाशीघ्र आ जाएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को 700 करोड़ की ज्यादा की लागत से आज इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। तालियां एक बार जोरदार बजाएं। पूरा हमारा जावद और नीमच मिशन मोड में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास। और अब बिना किसी देरी के कार्यक्रम की अगली कड़ी में सबसे पहले मैं आदर के साथ स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे लोकप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी सकलेचा साहब को मैं अपनी तरफ पोडियम पे आमंत्रित करता हूं कि आप आए। जोरदार तालियां। साथ अगर बात करें सांदीपनी स्कूल मिले हैं इस जिले को, माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी के लिए तालियां बजाएं आप सब। उससे पहले मैं आग्रह करूंगा, आज हमारे बीच दो इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, उद्योगपति हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज स्मृति सिंह सुविधि रियांस प्राइवेट लिमिटेड के हमारे बीच माननीय राजेश जी, एक बार जोरदार तालियां, जो आज 350 करोड़ की ज्यादा की लागत से आज जोरदार तालियां बजाएं। ये माननीय राजेश जी हैं जो कि रियांस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारे भीलवाड़ा के तर्ज पे यहाँ पे टेक्सटाइल की बड़ी सौगात, और आदरणीय अनिल जी नहाटा ओसवाल ग्रुप से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। उद्योगों के लेकर मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति आई है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। माननीय हमारे राजेश जी और अनिल जी नाहटा, दो उद्योगपति, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और अब बिना किसी देरी के
मैं कार्यक्रम के इस श्रृंखला को विस्तार देते हुए माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक ओम प्रकाश जी सकलेचा। जोशी जी नहीं आए क्या? देखो पता करो, जोशी जी गोल्ड प्रेस के। जावद की इस पवित्र धरा पर आज हम सबको बड़ा गर्व है कि हमारे बीच में जावद की परंपरा को और तेजी से और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के टॉप 10 में से 10 स्कूलों के जो भूमि पूजन हुआ उसमें से एक के भूमि पूजन के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय मोहन यादव जी हमारे बीच में पधारे हैं और उन्होंने आज इस नई शुरुआत, जावद शिक्षा के क्षेत्र में वैसे तो कई प्रयोग करता है लेकिन आज तक के सभी प्रयोगों से बड़ा प्रयोग सीएम ये संदीपनी विद्यालय जावद का लोकार्पण एक महीने में सिंगोली और उसके बाद हमारी 5 नगर पंचायत के 5 स्कूलों का भी बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में जावद के ही माटी के लाल परम आदरणीय सत्यनारायण जेठिया जी, जिनका जन्म स्थान भी जावद है और वो हर पल से हर जावद की खबर से अपडेट रहते हैं। 8 बार के सांसद, केंद्र सरकार के मंत्री व दिल्ली में संगठन में राष्ट्रीय टीम के मेंबर, संसदीय बोर्ड के मेंबर सम्मानीय सत्यनारायण जेठिया जी, हमारे अपने ही लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सुधीर गुप्ता जी, हमारे अपने विधायक सम्मानीय दिलीप परिहार जी नीमच के, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सामने विराजित सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों एवं जावद के उन सब बच्चों के पेरेंट्स और गणमान्य नागरिकगण, वास्तव में आज मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का अवसर है कि जिस संकल्प को लेकर हम पिछले 10 सालों से 15 सालों से शिक्षा का स्तर, जब जावद का एक बच्चा नीट या जेई मेन की सरकारी स्कूल की परीक्षा देने में भी डरता था, वो बच्चे आजकल बिना कोचिंग के भी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से 30 बच्चे साल में पास होकर अपने जीवन के पूरे सपने पूरे करने लायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी, आईटी और डिजिटल बोर्ड, लैपटॉप और हमारे आईपैड, इन सब के माध्यम से हमारी जो शिक्षा का स्तर सुधरा, उसके माध्यम से हम बहुत तेजी से बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। विषय केवल यही इतना ही नहीं है कि केवल शिक्षा के बारे में ध्यान है। हमारे वर्तमान इस साल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंडस्ट्री का ईयर घोषित किया है, उद्योग वर्ष घोषित किया है और उसी श्रृंखला में आज हम एक मोरवन में एक उद्योग का भूमि पूजन सम्मानी कर रहे हैं। वो टेक्सटाइल मिल जिसमें तकरीबन 2000 लोगों का रोजगार मोरवन में मिलने वाला है। विषय यही है। इसी के साथ एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमारे हाईवे पे जो शिकत हुआ उसका काम कंप्लीट हो गया है, उसका भी बहुत जल्दी हम लोकार्पण करने वाले हैं। उसकी भी टीम आज हमारे बीच में आई है। वहाँ पे भी 6 अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री लगकर आएंगे। इसी बीच में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में डालना चाहता हूँ, अफीम से डिफरेंट प्रोडक्ट के बाई प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री का काम भी कंप्लीशन पे आ गया है। वहाँ पे 10,000 टन
अफीम का हर साल प्रोसेसिंग होगा। इसका मतलब बहुत सारे अफीम के नए पट्टे, जिनके पास पहले कभी भी पट्टे नहीं थे, उनको भी पट्टे मिलने का अवसर आने वाला है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें उनके ध्यान में डालना चाहता हूँ कि जावद का अस्पताल को सिविल अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए मैंने आग्रह किया है। मुझे पूरा विश्वास है 100 बिस्तरी सिविल अस्पताल की माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। हम साथ ही एक विषय खो खो के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी, यहाँ पे हमने कुछ तैयारी करी है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं खिलाड़ी भी रहे हैं, अखाड़े के खिलाड़ी भी रहे हैं, और हम अपने देसी खो खो की एकेडमी की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर खो खो की एकेडमी बने और कुछ अन्य चीज़ें मिले। एक विषय और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ध्यान में डालना चाहते हैं। नया गांव जो मध्य प्रदेश की सीमा से भोपाल तक का एक सीधी सड़क का प्रस्ताव हमने दिया है, जो भोपाल तक की दूरी हमारी 125 किलोमीटर कम करेगा। मैं 2 और छोटी छोटी बातें, आईटीआई हमारे 2, जब इतनी इंडस्ट्री आ रही है तो 2 आईटीआई की ओर हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रेंड मैन पावर उन दोनों आईटीआई से आने वाले समय जब इंडस्ट्री में लोकल मैन पावर को हम ट्रेन करेंगे तो वो बाहर के लोगों को ना बुला के लोकल लोगों को रोजगार देंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है। रतनगढ़ टप्पा को तहसील की घोषणा की अब मेरा आग्रह है। एक और सबसे महत्वपूर्ण, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूछ रहे थे और स्वयं बहुत रुचि ले रहे थे, सुखदेव मुनि ने, जिनने भागवत की रचना सुखानंद में करी थी, और उनके सुखानंद के धाम पे विकास के लिए कुछ अतिरिक्त फंड दें, ताकि हम उनका म्यूजियम और उनकी हर सीढ़ियों में एक स्टोरी डिजिटल वहाँ लगाए, ताकि आने वाले व्यक्ति को सुखदेव धाम की हर चीज का ज्ञान रहे। विषय तो बहुत है। एक कृषि महाविद्यालय की भी जावद में जरूरत है, क्योंकि जब हम खेती में हमने बहुत तेजी से तरक्की करी, उद्योग में तरक्की करी, उद्योग के लिए हम आईटीआई की बात कर रहे हैं, तो खेती के लिए भी हमें बायोटेक्नोलॉजी पार्क और महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। कुछ मेरा 1-2 विषय, कुछ राजस्व ग्राम की घोषणाएं काफ़ी लंबे समय से टप्पों की पेंडिंग है, और बहुत 2-3 साल से लगातार प्रयास के बाद भी वो घोषित नहीं हो रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा कहें। 2 विषय और माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में डालना चाहता हूं कि अभी कुछ जैन संतों के साथ कोई दुर्घटना हो गई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आग्रह मैंने किया था कि हम हर 10 किलोमीटर पर एक संत निवास बना दें, ताकि उन्हें रुकने की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। वहाँ पे पंचायत सचिव और रोजगार सहायक वहाँ रहेंगे, तो कभी भी जीवन में भविष्य में ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाओं का अवसर ना रहे। बस इतना ही आग्रह है कि जमीन के लिए आप निर्देशन कर दें, ताकि वो जमीनें जल्दी अलॉट हो जाए, तो हम संत निवास 6 महीने में ही सभी संत निवास बना देंगे। आपने विशेष रूप से आज जावद के लिए ये समय निकाला, क्योंकि ये समय जावद के भविष्य का सबसे बड़ा सपना है कि उन बच्चों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा, और शिक्षा के बाद ये जो फैक्ट्रियां आ रही है उनमें रोजगार के अवसर, आईटीआई जो खुल रहे हैं उनमें उनकी ट्रेनिंग, और धीरे धीरे कृषि में भी टेक्नोलॉजी जोड़ते हुए हम सब बहुत तेजी से आगे बढ़े। आपने यहाँ के लिए समय निकाला, इतना महत्वपूर्ण। अभी आज एक सुबह कार्यक्रम करके आ रहे हैं, और इसके बाद भी 2 और कार्यक्रम है। हम सब जावद के निवासी आपके तहे दिल से
बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब बिना किसी देरी के हम सबके यशस्वी सांसद आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी को मैं आदरपूर्वक इसी तरह पोडियम पे आमंत्रित करना चाहूंगा। तालियां बजाएं आपके विधायक जी की इच्छा शक्ति के बाद। अब माननीय सांसद जी के उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी। भारत माता की वंदे। आज तो आनंद डबल है। मोहन जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो कोई न कोई सौगातें तो साथ में आती है, मगर आज मोहन जी के साथ इसलिए आनंद द्विगुणित हुआ है कि इस भूमि के आधार पुरुष ऐसे सम्मानीय सत्यनारायण जटिया जी हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं चाहूँगा कि पूरा सदन जटिया साहब के लिए करतल ध्वनि से स्वागत करे। सम्मानीय मंचासीन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय जटिया जी, सम्मानीय सकलेचा साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय सज्जन सिंह जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, नागरिक बंधुओं, पत्रकार साथियों, अवसर हम सबके लिए प्रसन्नता का है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश को एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ाया है। जब से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला, मैं समझता हूँ प्रत्येक सप्ताह कुछ न कुछ नया हमें जीवन के क्रम में देखने को मिलता है। कुछ न कुछ सरकारी सिस्टमों में बदलाव देखने को मिलता है। कुछ न कुछ हमारे अपने नियमित विकास की गतिविधियों में बदल मिलता है। और उसी का कारण है कि आज हम नया देखने के लिए यहाँ खड़े हैं। आज सांदीपनि विद्यालय जावत का लोकार्पण है। कितना भव्य और दिव्य विद्यालय बना है, कैसा बदल का स्वरूप है। जब हम अंदर से देखकर आ रहे थे तो मन गदगद था, और जब विद्यालय का नामकरण देखा तो निश्चित रूप से हमने अपने आप को और ऊंचा पाया कि आज ये विद्यालय सांदीपनि विद्यालय के नाम से और गौरवान्वित हो रहा है। जावत के नागरिकों के लिए बहुत खुशियों का विषय है, क्योंकि सांदीपनि आधार है शिक्षा के क्षेत्र का। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जिस विद्यालयीन सिस्टम में पढ़ते थे, तब अमीर से लेकर गरीब तक सबके लिए एक कैंपस हुआ करता था शिक्षा के क्षेत्र में, और 64 कलाओं का ज्ञान उसी विद्यालय में प्राप्त होता था। आज मैं लगातार देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम के अंदर भारी बदलाव है। ये जो आपका सांदीपनि विद्यालय यह ट्रेनिंग देगा, शिक्षा देगा, मगर इसकी ऑडिट भी माननीय मुख्यमंत्री जी निजी तरीके से कि कैसे शिक्षा की गुणवत्ताएं बनी हुई है उस पर निजी फोकस करके रखते हैं। तो निश्चित मानकर चलो कि उज्जैन से जो शिक्षा का दीप पूरी दुनिया में गया था, वो उज्जैन जो सांदीपनि गुरु के नाम से प्रसिद्ध रहा है, आज वो मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर उसी एजुकेशन पद्धति को आप सब बच्चों के लिए लाकर खड़ा कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करूंगा कि एजुकेशन के इस भारी बदलाव में जो छोटे बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन तक आज मेडिकल कॉलेज जिस द्रुत गति से माननीय मोहन जी ने बनने के बाद जितना डे टू डे मॉनिटरिंग करके अपने संसदीय क्षेत्र में 2-2 मेडिकल कॉलेज नए प्रारंभ किए, मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि आप माननीय मोहन यादव जी का करतल ध्वनियों से इस सौगात के लिए स्वागत करें, अभिनंदन करें। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि कैसे मानवता के कल्याण के लिए काम करना, कैसे सनातन संस्कृति हमारी जो अनादिकाल से चली आ रही है उसके लिए काम करना, कैसे किसानों के कल्याण के लिए काम करना, और कैसे औद्योगिक विकास करना। अगर एक व्यक्तित्व में देखना है तो प्रदेश के मुखिया में हम देख सकते हैं फ्री एयर एम्बुलेंस। हम सोच नहीं सकते थे कि बीमार व्यक्ति के लिए, पीड़ित व्यक्ति के लिए और एयर एम्बुलेंस की सेवाएं प्रारंभ हो जाएगी। आपने बच्चों को पढ़ने का एक अनुकूल माहौल मिले, इसलिए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया, और ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के कारण आज एक एजुकेशन का एटमॉस्फेयर बना है।
बिना अनुमति के ध्वनि प्रदूषण नहीं होना। मैं तो कई बार माननीय मोहन यादव जी के भाषण में उल्लेख करता हूं कि जो आप डीजे बजाते हो उसके भी प्रदूषण के बजाय आप अपनी पारंपरिक पद्धतियों का उपयोग करिए। बहुत ही अच्छे से आपने साइबर तहसीलों का निर्माण किया। ये आप सब लोगों के लिए ध्यान देने का विषय है कि हमें पटवारी की आवश्यकताएं न्यूनतम कर दी और तहसीलों को साइबर कर दिया, ताकि आपने कोई भी संपत्ति का क्रय विक्रय किया तो ऑनलाइन आपके ट्रांजैक्शन होंगे। हमने देखा कैन बेतवा लिंक योजना को, और जब लिंक योजनाएं प्रारंभ हुई तो उसका बेनिफिट हमारी चंबल को मिलने वाला है। और चंबल का पानी जब माननीय मोहन यादव जी पिछली सभा में घोषणा करके गए थे 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट जावत के लिए, नीमच के लिए, और जिस तरीके से लगातार 4 प्रोजेक्ट, शिवना का प्रोजेक्ट हमारा, मंदसौर का, रामपुरा का प्रोजेक्ट, मल्हारगढ़ का प्रोजेक्ट, कयामपुर का प्रोजेक्ट, अगर इसको गिनते हैं तो मैं यहां से जो महसूस करता हूं अध्ययन के आधार पर कि भारत का पहला संसदीय क्षेत्र माननीय मोहन यादव जी के प्रयास से होगा, जो पूर्णतः कृषि भूमियों को सिंचित करके ये योजनाएं सब 2028 तक जब पूर्ण होगी तो हम उस ऐतिहासिक संसदीय क्षेत्र के नागरिक होंगे जहां प्रदेश के मुखिया ने और पानी को खेतों तक पहुंचाने का संकल्प पूरा किया है। रीजनल कॉन्क्लेव, जिस तरीके से औद्योगिक विकास का, मैं चूंकि वित्तीय प्रबंधनों को वित्तीय कमेटियों में देश में रहता हूं, भारत के इतिहास में पहली एक ऐसी व्यवस्थित सरकार है जिसने जीएसटी कर संग्रह को तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, लेकिन जो फाइनेंस पढ़ते हैं वो देखते हैं कि वित्तीय प्रबंधन में 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट बढ़ जाए। ये ऐसी देश की पहली सरकार है जिसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रीजनल कॉन्क्लेव लागू किए, जिसके कारण आज देश में हजारों फैक्ट्रियां, मैं अगर गिनाऊंगा तो मेरा भाषण लंबा हो जाएगा, मेरे पास समय कम है, लेकिन आज यहां हम देख रहे हैं जिस तरीके से सीमेंट कारखाने, जिस तरीके से कपड़े कारखाने, जिस तरीके से आपके पॉपी हस्क, डोड़ा चूरा प्रोसेस के कारखाने, जिस तरीके से छोटी से लेकर बड़ी इकाइयां हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र की तरफ आई है, निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया का विशेष कृपा इस संसदीय क्षेत्र पर है। हम सब जानते हैं बंधुओं कि अपराध पर अंकुश लगा है, भर्तियों में पारदर्शिता आई है, रोजगार में वृद्धि हुई है। मैं इनको आंकड़ों के साथ आप सबके साथ शेयर कर सकता हूं, पर मन प्रसन्न है कि मुखिया सजग है और आज हमारे लिए खुशी की एक सौगात और है। आप अपने रिश्तेदारों से कहिए अगले 1 वर्ष के बाद आप उन्हें बुलाइए, आप उन्हें देश दुनिया में कहीं जाने के बजाय संसदीय क्षेत्र बुलाइए, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को पंख लगे हैं। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के हाथों से 2 शावक, नर शावक जो कूनों से आ रहे हैं, लगभग 1 साल के 2 बच्चे, और आज हमारे गांधी सागर सेंचुरी में छोड़े जाएंगे। इतिहास बदल जाएगा और दुनिया भर के पर्यटक अब संसदीय क्षेत्र की तरफ आएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में खजुराहो एक मार्ग था देशी विदेशी पर्यटकों के आने का, आपने दूसरा मार्ग आज नीमच जिले से प्रारंभ किया है। ये नीमच से लेकर उज्जैन ओकारेश्वर तक जाने वाला एक समृद्ध, जो सनातन परंपराओं का भी समृद्ध क्षेत्र है, तो पर्यावरण, प्रकृति सबसे जुड़ा हुआ आपके हाथों से ये मध्य प्रदेश का दूसरे मार्ग का आज रामपुरा में प्रारंभ होगा। हजारों की संख्या में पर्यटक अब खजुराहो के साथ साथ नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की तरफ भी आएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और अब इस श्रृंखला में उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यनारायण जटिया जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि आपकी जन्मस्थली जावत रही है। तालियां थोड़ी जोरदार बजाएं। और जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक तक अपनी पहचान एक कुशल नेतृत्व के तौर पे, और माननीय जटिया जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा। बहुत ही आनंद का प्रसंग है। मैं जहाँ से आता हूँ और जहाँ से मैं गया हूँ, दोनों स्थान को जोड़ने का एक सुअवसर मुझे मिला है।
जावद मेरी जन्मभूमि है और उज्जैन मेरी कर्मभूमि है। तो दोनों के प्रति मेरी कृतज्ञता का भाव है। दोनों मेरे लिए आदरणीय है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी। तो यह जावद है, यहाँ से मैं चल कर के, और समय की बात है, वो बात तो करेंगे ही, पर प्रसन्नता की बात यह है कि मेरी कर्मभूमि से मेरे ही अपने बरसों तक साथ जिनने काम किया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव जी मुझे मेरी जन्मभूमि का दर्शन कराने के लिए यहाँ लाए हैं। जो कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर लाने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे अपने माननीय सांसद जी यहाँ पर हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके पास बड़ा दायित्व भी है। वे गुजरात के प्रभारी भी हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के काम को बड़े अच्छे अंदाज से उसको आयाम को पूरा करते हैं। ऐसे माननीय सांसद जी को भी, हमारे माननीय विधायक, और विधायक भी क्या, वो परंपरा रही है माननीय वीरेंद्र जी की। सन 57 का चुनाव मैंने देखा है, 46 का मेरा जन्म है, और इसलिए 52 का चुनाव जो था वो यहाँ पर टीलूमल जी लड़े थे और उसमें केवल 500 वोट से जनसंघ हार गया था। उस वक्त हम तहसील में पहली कक्षा में पढ़ते थे और पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते हुए, और वो तहसील का स्कूल था। ऐसे स्कूल में जहाँ की चद्दर आधे लगे थे, आधे नहीं लगे थे, और टाट पट्टी के नाम पर घर से अपना बोरा लेकर के जाते थे। बरसात के दिनों में उसका खोखतिया बना करके माथे पे ओढ़ लेते थे, स्कूल में जाकर के बिछा लेते थे, और घर आकर के ज़रूरत पड़ा तो उसमें अनाज भर लेते थे। तो कुल मिलाकर के ऐसा मल्टीपर्पज़ उस बोरे का उपयोग हुआ करता था, जूट के बोरे का। तो तब से शुरुआत की। हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे अभी विधायक जो थे वो चले गए हैं, पर सभी हमारे सब जनप्रतिनिधिगणों को मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी अभिवादन करता हूँ। और आप सब जो जावद के इस पवित्र भूमि पर सुखानंद जी के सानिध्य में, एक तरफ सुखानंद है, एक तरफ महाकाल है, सुख भी है और आनंद भी है। तो पहले सुख का अनुभव करो। तो यह सुख जो है संसारिक सुख है, और उससे जब ऊपर उड़ जाओ तो फिर आत्मानंद का अनुभव करो। तो ऐसा सुखानंद हमारे यहाँ पर भी बरसों बरस से है। और मेरी मान्यता मेरे माता पिता ने सुखानंद जी की हुई थी, तो मैं उन्हीं की देन ऐसा मुझे माना जाता है। तो मैं सुखानंद की कृपा से ही इस सारे काम को कर पाया हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। पर मैं महाकाल की धरती से भी, जो मेरी कर्मभूमि है, असो महाकाल निकेतन वस्न दूरे किल चंद्रमौली तमिश्र पक्षे अभि सप्रिया भी ज्योत्सनावतो निर्विशति प्रदोषान, रघुवंश में। और महाकवि कालिदास ने ऐसी अर्चना की थी कि जहाँ माँ पार्वती और शिव विराजमान हो और शिव के माथे पर चंद्रमा हो, उसके धवल प्रकाश से कोई अंधकार नहीं रह सकता है, अगर तम नहीं रह सकता है। तो ऐसे दोनों ही बाबा की नगरी से जोड़ने वाला यह कार्यक्रम आ गया है। और सांदीपनी तो सांदीपनी है, सांदीपनी ऋषि, और उस परंपरा में मोहन जी, नाम भी मोहन जी है, ये जुड़ गया है, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से वो मोहन भी हैं, तो ब्रज के मोहन और सांदीपनी के और भी मोहन हो गए हैं। तो इस तरह से उनका सम्मोहन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनका भी मैं इस जावद की धरती पर, चूँकि 10 बरस तक मैं यहाँ पर रहा हूँ और सन 57 में यहाँ से चला गया था,
इंदौर पढ़ने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल हुआ करता था मलाराश्रम, और वहीं से फिर हायर सेकेंडरी करते हुए नीमच कॉलेज में कुछ समय रहते हुए फिर प्रोजेक्ट में गए और फिर संघ के कार्यकर्ता के रूप में। और संघ का तो अपना यहाँ पर ये जो भूत बंगला हुआ करता था पहले, जो पुराने लोग वो जानते हैं, भूत बंगला हुआ करता था, उस भूत बंगले में अपनी शाखा लगा करते थे। और उस समय में और श्रीनिवास जी तड़बा, हमारे तिवारी जी, हमारे दिनेश जी राजपूत, जापानी वकील साहब के जो बेटे थे वो, फिर उनके छोटे बेटे दशरथ, भोजराज जी, ऐसे हमारे मुख्य शिक्षक हुआ करते थे। तो हम यहीं से होकर के जाते थे और गोंदे का झाड़ हुआ करता था, वहाँ गोंदे खाते थे, शाखा लगती तो शाखा में आते थे, मस्ती करके वापस चले जाते थे। पर पता नहीं ये मस्ती कहाँ लेकर के जाएगी। और कहते हैं ना कि कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदली मिजाज, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। ये करते हुए संघ का दायित्व लेते हुए पूर्णकालिक होकर के भारतीय जनसंघ का संगठन मंत्री होने का दायित्व मिला सन 72 से लेकर के अब तक। और 2025 आ गया है, 50 साल से अधिक वर्षों तक और राजनीति में काम करते हुए और एक्टिव काम करते हुए विधायक का चुनाव सन 72 में पहली बार लड़ने का मौका हुआ था। और उसके बाद 9 बार लोकसभा का चुनाव उज्जैन से लड़ने का मौका हुआ। उसके बाद 3 बार विधानसभा के चुनाव लड़े, फिर राज्यसभा भी हो गई। तो सभी सभाएं हो गई, विधानसभा हो गई, लोकसभा हो गई और राज्यसभा भी हो गई। और एक सभा बाकी है, उस सभा के लिए भी भगवान हमको वो शक्ति देगा जिसके कारण से और ये जो जीवन है और जीवन का उद्देश्य है वो सफल होगा। और हमारे जीवन का उद्देश्य तो एक ही है, परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं और इसलिए परम वैभव पर ले जाने के लिए जो भी प्रयास किए जाने वाले हैं। और हमें प्रसन्नता ऐसी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने की दृष्टि से जो भी उपाय करना चाहिए, दुनिया में विश्व में जो नाम भारत का होना चाहिए और उस नाम को पहुंचाने के लिए उसके लिए जो भी करना चाहिए वो करते हैं। और आज भारत की स्थिति दुनिया में एक निर्णायक देश के रूप में हो गई है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। भारतवर्ष की पहचान बन गई है भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी एनडीए के साथ बढ़ करके हम आगे और आगे काम कर रहे हैं। देश में अनेक प्रकार के विकासों के कामों में अनेक सोपानों में हम जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो सड़कें बनी हुई थी, एक ज़माना याद था कि केसरपुरा तक जाने के लिए जो बाद में जावद रोड बन गया, केसरपुरा तक जाने के लिए गिट्टी की सड़क भी नहीं मिलती थी, उस वहाँ पर जाने के लिए तांगे चला करते थे। और पहली बार जब मैं पढ़ने के लिए इंदौर गया तो तांगा निकल चुका था। फिर पिताजी के साथ पैदल पैदल जावद से लेकर के केसरपुरा तक, उस वक्त केसरपुरा नाम था जावद रोड का, उस स्टेशन पर गए और फिर सन 54 में जाकर के पहला इंटरव्यू दिया और उसके बाद से मेरी यात्रा शुरू हो गई थी। तो निश्चित रूप से आज सड़कें देखें और मध्य प्रदेश का विकास का तो कुछ कहना ही नहीं है। नदियों को जोड़ने का काम जिस तेज़ी से हो रहा है, सिंचाई का काम जिस तेज़ी से हो रहा है, निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि नदियों को जोड़ने के काम में जो हमको हमारा अधिकार मिला हुआ है नर्मदा के पानी का, और उसमें 182 लाख एकड़ फीट पानी, 182.5 लाख एकड़ फीट पानी हमको मिला हुआ है। उस पानी को मालवा प्लेटों पर लाने के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं। नर्मदा शिप्रा मिलाने का काम हो गया है, गंभीर का काम बाकी का, छोटी काली सिंध का, बड़ी काली सिंध का, पार्वती नदी का, ऐसा सारा पानी लेकर के और इस मालवा को सरसब्ज बनाने का काम, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पक पक नीर, इस बात को सार्थक करने के लिए हम उपाय करते हैं। तो आज ये सारा काम हो रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि इस प्रकार प्रयास करते हुए काम को बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये अच्छे मन से काम करें और ऐसे भी छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार करके मैदान नहीं जीते जाते, मन हार करके मैदान नहीं जीते जाते और मैदान जीतने से भी मन नहीं जीते जाते। तो लोगों के मनों पर राज करने के लिए, लोगों के मनों की चॉइस बनने के लिए और उनको स्वीकृति बनने के लिए विनम्रता के साथ जो सेवा का काम आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, मैं मोहन यादव जी को
इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे अपने और जिला पंचायत में, नगर पालिका के अंदर, परिषद के अंदर जो काम कर रहे हैं, उन सब की सफलता की शुभकामनाएं करते हुए निश्चित रूप से आगे बढ़ने का जो संकल्प हमारा है वो आगे बढ़ेगा। और जावत तो ऐसे भी निश्चित रूप से मेवाड़ और मालवा की संस्कृति का संगम स्थल है। यहाँ पर एक ज़माने में और उदयपुर का सिक्का भी चलता था और उधर से ग्वालियर का सिक्का भी यहीं पर चलता था। दोनों सिक्के बाज़ार में लेकर के जाते थे, तांबे के सिक्के मोटे होते थे, बाज़ार में लेकर के जाते थे, तो निश्चित रूप से दोनों ही सिक्के चलते थे। तो आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का भी सिक्का चलेगा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सिक्का चलेगा। ये डबल इंजन की सरकार है और इसलिए अब सारी बातों को पूरा करने के लिए और हम तैयार हैं। आप सबके सहयोग से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के आगे बढ़ें, यही विनय निवेदन करते हुए आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य हो गया। ये मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। अभी केवल 80 तक पहुंचा हूं मैं, और 80 तक पहुंचना है तो ये तो गिनती है, पता नहीं कब तक कहाँ तक हो जाए। बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतई गावा, कबो करी करुणा नरदेई, देत ईश बिनु हेतु सने। भगवान ने ये शरीर तो दे दिया, पर ये राष्ट्र कार्य के लिए आए, काम आए, यही हमारा ध्येय का संकल्प है। तदीयाय कार्याय बद्धा कटिर्यम, ये संकल्प लेकर के हम अपना पूरे समर्पण के साथ राष्ट्र के लिए इस काम करते करते हमारा शरीर छूट जाए, इतना ही मन में एक इच्छा है। निश्चित रूप से आप सब इस सारे काम में सहभागी हैं, आशीर्वाद दाता हैं, और कुछ तो इतने पुराने लोग होंगे अभी भी बाकी, जो कि उस सारे काल को समझते होंगे। यहाँ जिस प्रकार का विकास चाहिए, इस विकास का शुरुआत करने की दृष्टि से माननीय विधायक जी ने बताया है। मैं भी उनसे आग्रह करूँगा कि थोड़ा मेरी तरफ भी देखते हुए, माननीय मोहन जी, इन्हें जो कहा है वो तो कह ही दिया है, पर मेरा कहना भी यही है कि भाई आप जिस तरह से उज्जैन के विकास में लगे हुए हैं वो तो अद्भुत है, और उस अद्भुत विकास की झलक एक जावत तक भी पहुंचेगी, ऐसा अनुरोध करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्षितिज तक प्रत्येक दिशा में हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की साधले हम उठे निर्माण करने। साधना के दीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं, और एक बार जयकारा करेंगे भारत माता की जय का। मेरे साथ जोर से मुट्ठी तान करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार जय श्री राम, क्योंकि श्री राम हमारे प्राणों के आधार है। मैं बोलूंगा जय श्री राम, उस जय श्री राम में आवाज मिलाते हुए जय जय श्री राम। जो राम का काज है वही करने के लिए हम निकले हैं। भगवान हमें आशीर्वाद दे, यही विनय करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। और अब वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से आज इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात अगर देने जा रहे हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेसर्स सुविधि रियांस प्राइवेट लिमिटेड के 350 करोड़ की लागत से जहां 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, एक बड़ी सौगात। जोरदार तालियां हमारे मोरवन तहसील जावत को। उद्योग, वस्त्र, टेक्सटाइल, शूटिंग, शर्टिंग, यूनिफॉर्म, फैब्रिक से 350 करोड़ की लागत से, जैसा भीलवाड़ा के तर्ज पे आप टेक्सटाइल की एक बड़ी केंद्र बनाना चाहते हैं। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। उद्योग को लेकर इतना संकल्पित भाव है आपका। और अब मैं आग्रह करूंगा, जैसा विधायक जी का निर्देश मिला है, माननीय सत्यनारायण जटिया साहब का हम सम्मान करेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिस पावन धारा से जन्म लेकर के राष्ट्रीय राजनीति तक माननीय मुख्यमंत्री जी उनका बहुत आत्मीय भाव से सुखदेव मुनि की पावन तपस्या स्थली पे, अरावली पर्वत की तलहटी की पावन धरा पे जोरदार तालियां माननीय हमारे
यशस्वी सत्यनारायण जटिया जी के लिए, जहां हमारे लोकप्रिय, दूरदर्शी और नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे यशस्वी विधायक जी और सांसद जी, उनका तालियां दोनों हाथ उठाकर बजाएं आप सब। एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो मध्य प्रदेश की पहचान देश और दुनिया में बढ़ा रहे हैं अपने दूरगामी सोच और नवाचार के साथ। और ऐसे माननीय दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी, आप माननीय सत्यनारायण जटिया साहब का सम्मान कर रहे हैं शॉल श्रीफल सनातनी परंपराओं के अनुरूप और साफा पहना करके। ये हमारी मालवा की खूबसूरत परंपरा है और उस परंपरा को परिचायक माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक जी ओम प्रकाश जी सकलेचा, तालियां एक बार। क्या अद्भुत ये पल इस समय, और ये पल हम सबको हर्षित और प्रफुल्लित करने वाले। एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा से सामाजिक उत्थान का प्रण लिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच, विरासत से विकास, समृद्ध होगा मध्य प्रदेश। और अब बिना किसी देरी के हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध और वर्तमान सुशासन के उस भाव के साथ जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मेरे साथ बोले, भारत माता की। हम सबका सौभाग्य है, जावत की धरती धन्य हुई। जावत की धरा से जावत के पुत्र 1952 में आपने जावत से बाहर कदम बढ़ा करके जब एक बार अपने शिक्षा के लिए यहां से आगे बढ़े तो परमात्मा की दया से क्या बढ़े, एक तरफ भारत सरकार के स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के मंत्री, जोरदार ताली बजाओ, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी का। इतने अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जावत जैसी छोटी जगह पर, वैसे तो जावत की लीला ही न्यारी है। जावत में परमात्मा की दया से 1930 4 अप्रैल जन्मे स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी मुख्यमंत्री। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए भी। और मैं रिकॉर्ड देख रहा था, माननीय ओम जी, माननीय सुधीर गुप्ता जी हमारे बीच, सारे मंचस्थ अतिथि, जोरदार ताली बजा दो सभी के लिए एक बार। मंदसौर जिले का इतिहास, आज मंदसौर नीमच 2 हिस्सों में दिख रहे हैं, लेकिन पहले तो एक ही था। 1924 में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, 1900 मैं मान के चलता हूं कि भारत सरकार के अंदर भी 3 केंद्रीय मंत्री, 2 मुख्यमंत्री, और जनसंघ की यात्रा में सबसे पहले विजय ध्वज कहीं लहराया तो मंदसौर की धरती से लहराया। यह भी आनंद की बात। जब हम अपनी तरफ जावत से जीत का परचम लहराया, ये जावत है कि पारा से पता ही नहीं चल रहा है। जब छुओ तो सोना निकलता है। जैसे ही परमात्मा ने कोई कृपा सभी नगरों पे की है, लेकिन जावत नहीं है तो आवद है। आवद, आते रहो, आगे बढ़ते रहो। परमात्मा की दया से हमारी अपनी इस धरा ने उज्जैन को भी गौरवान्वित किया है। उज्जैन के निर्वाचन के मामले में लोकसभा के माध्यम से जावत और उज्जैन का संबंध मजबूत करते हुए माननीय जटिया जी ने उज्जैन से अपनी विजय यात्रा लोकसभा की प्रारंभ की। और 9 बार चुनाव अगर हम जोड़ लगाएं तो 9 बार किसको कहते हैं, लेकिन उसमें भी 8 बार, और ऐसे समय में जब बहुत हालात खराब थे, तब भी कोई चुनाव जीते ना जीते उज्जैन से एक नाम आता, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, वो जरूर चुनाव जीतते थे। यह अतीत का रिकॉर्ड है। गौरवशाली पक्ष अपने कार्य से, अपनी पद्धति से, विनम्रता की प्रतिमूर्ति। और एक बार नहीं 3 बार, फिर विधानसभा भी चुनाव लड़के आगर से, यहां से भी शायद लड़े, सुवासरा से, मंदसौर जिले में लगातार 2 बार आगर से लड़े।
एक बार चुनाव जीते, एक बार 1972 से राजनीतिक यात्रा और 60 से स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, अपने जीवन में सदैव सबको लेके चलने के, इसलिए पार्टी ने भी आपको कई दायित्वों का निर्वहन किया। इसमें यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष के नाते भी जब मैं सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण में यहाँ उपस्थित हूँ तो मैं आपके विद्यालय से विद्यार्थियों की यात्रा पे बात करना चाहूंगा। जोरदार ताली बजाएं आज के इस भव्य भवन के लिए। क्या भवन बना है, अरे आनंद आ गया। जटिया जी बता रहे थे, और जटिया जी के हम में से अधिकांश लोग सरकारी स्कूलों में जब पढ़ के गए तो बच्चों हमारे लिए बैठ के वहां पढ़ने के लिए टाट पट्टी भी नहीं थी। घर से टाट की बोरी लेके आओ तो बैठो, आप बरसात हो जाए तो वही ओढ़ के घर चले जाओ। अपने आने और जाने के साथ धूप आए तो छाया कर लो, बारिश हो तो ऊपर ले लो, स्कूल में जाओ तो टाट पट्टी का काम करा लो। लेकिन आज कितनी सुंदर सुंदर अपनी टेबल कुर्सियां लगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाइए। उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जब अपन आगे बढ़ रहे हैं तो भविष्य की ये पीढ़ी, इस पीढ़ी के लिए भी इसी विद्यालय के अंदर, अब मैं तो इसमें नाम ही सुन रहा हूं तो बड़ी अटपटी लग रही है। हमारे लिए तो प्रयोगशाला मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब की केमिस्ट्री के साथ जोड़ करके कई बार तो एक कक्ष में, कई बार थोड़ी शीशी अलग हटा करके उसी को लेबोरेटरी सप्तुर बना लेते थे। लेकिन अब देखो क्या स्ट्रीम लेबोरेटरी, वोकेशनल लेबोरेटरी, आईसीटी, प्रयोगशाला, कैफेटेरिया, मल्टीपर्पज कोर्स, मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ रहा, पहली बार ही सुन रहा हूं। एनसीसी, स्काउट्स, डांस कक्ष अलग और स्मार्ट कक्ष अलग, और म्यूजिक को कक्ष और अलग, सर्व सुविधा युक्त पुस्तकालय, इंडोर जिम्नेशियम, प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए विशेष कक्ष, फर्नीचर। नहीं तो जटिया जी बता रहे थे कि हमारे तो जावत के 4 दरवाजे थे और 5 दरवाजे, और 5 दरवाजे में जोड़ के व्यायामशाला भी थी, तो उसी में व्यायाम कर लेते थे। कॉलेज स्कूल में कोई अलग से जिम्नासियम हो जाए। जोरदार ताली बजाए। ये है बदलते दौर में भारत का समय। देश के दुश्मनों की छाती पर भी दम से भारत का नाम गौरवान्वित करने वाले सशस्त्र सेना बल के लिए भी सारी सुविधा जुटा करके एक बार नहीं, देश के दुश्मन के घर में 2-2 बार घर में घुस के मार करके पाकिस्तान को सबक सिखाया। जोरदार ताली बजाओ। ये मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका है। इस देश के अंदर दुर्भाग्य से मां के दुश्मन आकर के अपने देश के अंदर हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। पूरा देश लाचार, निराशा के दौर में देखता था कि ये कौन सा दौर है। अब करके देखे, मोदी जी घर तक नहीं छोड़े उनकी। ये जोरदार ताली बजा। ये है समय बदलने वाला। एक बार नहीं, ऐसे कई मामलों में। आज समय की कमी है, मैं आज बहुत सारी सौगातें यहां पे लेके आया हूं। एक तो बड़ी सौगात है, अब जावत जैसे स्थान पर भी हमारे इसी जगह पर मोरवन में 330 करोड़ से ज्यादा की लागत की सुविधि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा वाले, जोरदार ताली बजाओ। 2000 ज्यादा लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। कोई कारण नहीं बाहर जाने की, अपने यही कारखाने के अंदर। और यहां से जब जावद में मैं घुसा हेलीपैड से, तो थोड़ी थोड़ी दूर में कई जगह इंडस्ट्रियल बेल्ट की एक सिलसिलेवार। सुधीर जी आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्या लोकसभा है आपकी। जोरदार ताली बजा। हमारे सांसद जी की भी, और एक के साथ एक फ्री। ओम जी जोरदार, आपका भी अभिनंदन। दादा आपके द्वारा जावत से जब अपने कदम बढ़ाए और राष्ट्रवादी दल, जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, तो आप भी प्रसन्न हो गए। बाद की पीढ़ी भी उसी झंडे को आगे लेके जा रही है। जोरदार ताली बजा करके उस भावना के लिए
जिसके कारण से हमने अपने एक विचारधारा अपनाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब इस विचारधारा की बात कर रहे हैं तो कई प्रकार के काम यहाँ पर आज लोकार्पण भूमि पूजन जब हो रहे हैं तो आप अंदाज लगा लो, हमारी सरकार के माध्यम से आज यहीं इसी जगह पर 55 करोड़ से अधिक लागत के 4 विकास कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं 4 विकास कार्यों। इसमें 37 करोड़ से अधिक लागत का ये सांदीपनी स्कूल, जोरदार ताली बजाओ। सांदीपनी स्कूल की जो बिल्डिंग देख के मजा आ गया। 14 करोड़ की लागत से जावद अठाना सुखानंद मार्ग के अठाना बाईपास का भी लोकार्पण हो रहा है। जोरदार, अब मैं तो बताऊं, आप ताली बजाते रहना। अंगोरा तालाब 2 करोड़ 75 लाख की लागत से इसका भी लोकार्पण हो रहा है। लोहारिया चुंडावत, थोड़ा मैं कभी बोलने में गलती कर तो माफ करना, ये आपका उच्चारण में कभी कभी गलती हो जाए। तो लोहारिया चुंडावत से आलोरी 4 भुजा मार्ग, जोरदार अभिनंदन का लगभग 1.5 करोड़ की लागत से। और 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन 659 लाख, मतलब 60 ही हो गया, 659.99 लाख। अब इसका 1 लाख का क्या करूं, 660 ही कर दो, 99 लाख। लेकिन हिसाब किताब तो बारीक रखना पड़ता, मोदी जी का जमाना, कंप्यूटर के आंकड़े में 1 रुपये ही गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं इतना बारीक हिसाब रखो, इसीलिए वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने, ये है समय। आज इस अवसर पर सीएम राइस में सांदीपनी में संदीपनी में पैसे बचे हुए हैं। करेंगे चिंता आप अभी जरा, मैं ओम जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अभी एक ही बार नहीं आया, बार बार आऊंगा। ओम जी आप जो चाहोगे सब करेंगे, आपके लिए कोई मना नहीं। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से कोज्जिया में शासकीय छात्रावास बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। 11 करोड़ 70 लाख की लागत से जावद की विभिन्न सड़कों और मार्ग का लोकार्पण भूमि पूजन किया है। नीमच सिंगोली मार्ग राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर के साथ, लगभग लंबाई इसकी 85 किलोमीटर है, बहुत बड़ा बना रहा। जोरदार ताली बजाओ ये सारे कामों के लिए। और जलगंगा संरक्षण अभियान, आज हमने तालाब का भूमि पूजन भी किया है, लोकार्पण भी किया है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करने का निर्णय लिया। उसमें सबसे पहली जरूरत है हमारे राज्य के बच्चों के लिए, युवा, महिला, किसान, गरीब, सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए। पुराने जमाने में 2002-03 तक कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश की विकास दर, औद्योगिक विकास दर 0.002, अब 1% भी नहीं थी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12% की जोरदार ताली बजा, 12% की गति से बढ़ रही। कौन सा हमारा संभाग है जहां उद्योगों की मालिका नहीं आ रही? अब जिला और संभाग छोड़ो, तहसील में भी बड़े पैमाने पर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर के औद्योगिकरण की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमको मालूम है बड़े पैमाने पर यहाँ काटन होता था, कपास की खेती होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके कपास के जुड़े हुए बाकी कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर परेशान होने लगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे हमारी सरकार बनी 30 साल से लटका पड़ा था हुकुमचंद मिल इंदौर का मामला, 7,000 मजदूर 30 साल से उम्मीद में अब हमको पैसे मिलेंगे, हमारा हक मिलेगा, पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन मिलने के बजाय उम्मीद में 2,000 लोग भगवान के यहाँ चले गए, 5,000 लोग बचे। हम आए, हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी सरकार एक एक पैसा जिसका हक है उसको दिलवाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 7 दिन के अंदर 350 करोड़ की देनदारी तुरंत चुका करके हमने अपने गरीब भाई बहनों के जीवन में तुरंत मदद करने का काम किया और निर्णय किया इस प्रदेश के अंदर कोई भी कारखाना कभी भी बंद हुआ है, कोई भी मजदूर भाई बहन गरीब आदमी का पैसा अगर बकाया है, पूरा पैसा सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई बहनों के लिए। गरीबों का हक का पैसा,
मजदूरों के हक का पैसा अगर उनको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ऐसे एक नहीं, हमारे किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना के बलबूते पर, किसान आयोग के आधार पर हमने बहुत सारी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 4 श्रेणियां बताई है, किसान, महिला, युवा, गरीब, और चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हमने कैबिनेट से नीति बनाने का काम किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने संकल्प किया, आपका नीमच भी उसमें है, एक भी खेत ऐसा खाली नहीं रहेगा जहां पानी सिंचाई के देने के लिए नहीं रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, सारे के सारे खेत किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सारे खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और 3 साल के अंदर सभी किसानों को भविष्य के अंदर बिजली के लिए सोलर पंप देके बिजली के बिल से ही छुट्टी कर देंगे, झंझट खत्म कराएंगे। किसानों को बिजली अपनी खुद की बनाने के लिए सरकार के माध्यम से सोलर पंप देने वाले, ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। मैं आज बहुत बड़ा एक नया इतिहास बन रहा है उज्जैन संभाग का, और उज्जैन संभाग का तो क्या, ये भारत का और भारत से आगे बढ़कर एशिया का, पूरे एशिया में 1947 में आखिरी बार छत्तीसगढ़ के कोरिया में आखिरी चीते का शिकार हुआ था रिकॉर्ड के हिसाब से। बाकी तो पूरे देश में चीता पहले ही चले गए, लेकिन अब ये नया समय ने पलटा खाया है। एशिया में चीते के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, तो हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके आशीर्वाद से पालनपुर कूनो में 2022 में चीते छोड़े गए अफ्रीका से ला करके, और उन चीतों के लिए मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज तक जहां जहां भी चीतों को परिवार सहित बढ़ाने के प्रयास हुए, वो सारे के सारे प्रयास फेल हुए। चीते छोड़े गए, कई बार तो चीते ही मर गए, और कोई कारण से बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा ही मर गया, चल ही नहीं पाए परिवार। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना है, आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो रही है, और जिस प्राणी को लाभ उसके लिए भी हम चिंता कर रहे हैं। तो चीतों के उस परिवार को बढ़ाने में पूरे दुनिया के लोग आश्चर्य में हैं। जितनी अच्छी ग्रोथ रेट बच्चों को परिवार बढ़ने की चीतों की मध्य प्रदेश में हुई है, दुनिया में कहीं नहीं हुई। जोरदार ताली बजाओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। जितने हम चीते लाए उनके बच्चे भी दूसरी पीढ़ी के तैयार हो गए, और आज यहां 2 अपने सावक गांधी सागर के जंगल के अंदर आपके इसी मंदसौर नीमच जिले की शोभा बढ़ाते हुए, और मंदसौर नीमच की नहीं, आने वाले समय में अभी तो यहाँ पालनपुर कूनो में हमने 17 चीते छोड़े में जंगल में से निकाल कर बाहर, और उसके बाद वहाँ माधव नेशनल टाइगर पार्क जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, राजस्थान की सीमा पास में है, धीरे धीरे करके ये वापस टाइगर कॉरिडोर, जिसमें सभी प्रकार के वन्य जीवों को प्रोत्साहन देने के लिए, तो आज जब हम यहाँ चीते के इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं, तो केवल हमारे वन्य प्राणी चीता ही नहीं, ये भविष्य में यहाँ के लोगों को रोजगार भी देगा, पर्यटन को भी बढ़ाएगा, आय बढ़ाएगा, जंगल की खूबसूरती बढ़ेगी, पर्यावरण का इकोसिस्टम ठीक होगा, ऐसी कई सौगात मिलेगी। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ जटिया जी के साथ आया हूँ, तो इन जटिया जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये हमारा अपना जिला के गौरवान्वित करने का नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। और यहाँ के बाद जाने वाला हूँ रामपुरा। रामपुरा से भी हमारे मित्र, मेरे परिषद के समय के साथी, मैं भी यहाँ 82-83 से बुलेट से उज्जैन से आता था इस पूरे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में। तो रामपुरा में सिंगाड़ा गली, हमारे मित्र जगदीश देवड़ा जी का घर भी वहाँ था, उनके साथ भी मैंने काफी समय गुजारा। आज वो मेरी सरकार में उप मुख्यमंत्री है। हमने कहा कि आज ये नीमच के साथ साथ जावद और मनासा गरोठ, ये मनासा वाली रामपुरा मनासे में आता है, दोनों स्थान पर। और मुझे मालूम है कि जावद से पढ़ने के लिए साथ रामपुरा जाते थे भाई साहब जटिया जी, कॉलेज के अंदर है, कॉलेज एक ही जगह था रामपुरा, गांधी सागर रामपुरा। जब आप उसमें आए थे
सर्विस में। तो मैं मान के चलता हूं कि ये बहुत सारी सौगात देने का समय है। ऐसे में मेरी अपनी बात को विराम देता हूं, लेकिन आने वाले समय में आपने कुछ मांग भी मानी है, अभी हाल मेरे से कही है, तो जब जटिया जी का अभिनंदन करने का मौका है तो जावद को देने में क्या कंजूसी हो सकती है। निश्चित रूप से सुखानंद को तीर्थ स्थल घोषित करने की बात यहाँ मुझे मेरे से कही गई है। निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन का केंद्र सुखानंद को बनाया जाएगा। जोरदार एवं अभिनंदन करें सुखानंद भगवान के लिए। आपने कहा थड़ोद हाई स्कूल को अपग्रेड करना है, हायर सेकेंडरी बनाना है। तो जब हम शांतिबनी विद्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं तो थड़ोद के हाई स्कूल को भी हायर सेकेंडरी बनाने की घोषणा की जाती है। जोरदार ताली वाली बजा करके इस बात को फैलाएं। सिविल हॉस्पिटल 100 बिस्तरी नवीन भवन, सिंगोली स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन सिविल हॉस्पिटल की तरह करना है। एक बार इसका परीक्षण करा लें तो मैं निश्चित रूप से सिंगोली का भी स्वास्थ्य केंद्र और सिविल हॉस्पिटल जावद को 100 बिस्तर का जोरदार अभिनंदन करो। हमारी हेल्थ की नई सुविधा भी जावद को दी जाएगी। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी और आना है, अगली बार भी बहुत कुछ देना है। तो मैं मान के चलता हूं ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और जटिया जी से सीखो, ओम जी से सीखो, सुधीर जी से सीखो कि आगे बढ़ना है और पूरे देश में नाम कमाना, दुनिया में नाम कमाना। बोलो सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, जावद की धरती की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। 700 करोड़ की सौगात। तालियां एक बार हमारे दूरदर्शी, नवाचार और इच्छा शक्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, उस भाव के साथ जो आपके नेतृत्व में एक संकल्प, इच्छा शक्ति, नवाचार नजर आती है। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा जो हमारे 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक लाए हैं राज्य शासन के द्वारा, उन्हें लैपटॉप कृपया करके एक जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शिक्षा को रोजगार के सृजन का माध्यम बनाया है आपके नेतृत्व ने। आपके नेतृत्व में वाकई में सम्राट विक्रमादित्य की जो उज्जैनी से आते हैं, आप भी उज्जैनी की पावन धरती से आते हैं, वो भाव नजर आता है आपके नेतृत्व में, जो सबके न्याय की व्यवस्था, सबके लिए सुशासन और एक ऐसा न्याय प्रिय माहौल आपने मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दी है। तालियां एक बार जोरदार बजाए पूरा जावद हमारे ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए, जहां हर बेटा बेटी के सपना साकार हो रहा है। ये छात्र जो सीएम बात कर रहे, संदीपनी स्कूल के हमारे धीरज चौधरी, आशा, दिनेश धाकड़, वंशिका, गुंजन, महिमा, अरमान, देवराज, साथ ही साथ आयुष, सोनू, आशीष, मंगीलाल, शहनवाज, पूनम धाकड़, अलीना मोहम्मद, प्राची ग्वाल, हर्षिता शर्मा, निहारिका, दिव्या स्वामी, साक्षी शौकीन, सोफिया रईस और पायल धाकड़, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आशीर्वाद भी और उनके आगे के जीवन के लिए इन छात्रों को लैपटॉप जो तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। आस्था, टीना, खुशी धाकड़, दीपिका, खुशी, इंद्रा, वंदना, मीनाक्षी, रिया, लक्ष्मी। और इस श्रृंखला में आज आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी जो यहाँ के विधायक जी हैं, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी परंपरा जो कि शुरू की गई है बच्चों के लिए, जो कि सेवा भाव के द्वारा इन बच्चों के जीवन में मैं आग्रह करूंगा यथाशीघ्र इन लैपटॉप के हमारे ये बच्चे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से, उनके आशीर्वाद से ये अपना ग्रहण कर रहे हैं, एक एक बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने। और अब सेवा भावी योजना के अंतर्गत सेवा एवं समर्पण राशि ये हमारे विधायक जी के द्वारा जो प्रारंभ की गई है, एक बार तालियां बजाएं उन बच्चों को भी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से एक कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हमें मिले हैं, जो सनातन भाव के साथ, इच्छा शक्ति के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हमारा ये जावद विकास की, सर्वांगीण विकास की नई एक परिपाटी, जिन्होंने एक नई दिशा और ऊर्जा के साथ यहाँ 700 करोड़ के निवेश, ये हम सब के लिए गौरव की बात है।
सर्वांगीण और समृद्ध विकास को प्रतिबद्ध सोच नजर आती है। माननीय